हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज आज है टीआरपी डे, यानी कि वीक 17 का फुल डाटा आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। एक दिन के डिले से टीआरपी इस करके आई है बिकॉज आपको बताया था एक पब्लिक हॉलीडे के कारण टीआरपी का जो रिलीज़ है वो बीएआरसी की तरफ से थोड़ा लेट आया है। एनीवेज, अब हम देख लेते हैं टॉप जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं इंडिया में, अर्बन और रूरल दोनों के हिसाब से क्या रैंकिंग है। नंबर 10 पे कलर्स है, उसके ऊपर नंबर 9 पे है इस हफ्ते स्टार विजय, नंबर 8 पे है सोनी सब, उसके ऊपर नंबर 7 पे गोल्ड माइंस है, नंबर 6 पे जी तेलुगु है, नंबर 5 पे है दंगल चैनल, उसके ऊपर नंबर 4 पे स्टार प्लस है, नंबर 3 पे है स्टार माँ, नंबर 2 पर सन टीवी और नंबर 1 पे स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी। बिकॉज ऑफ आईपीएल के कारण ये नंबर 1 है और अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में ही सबसे ज़्यादा करंटली स्टार स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है। बिकॉज ये रैंकिंग बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ की है, इसी करके हमें हमारे कई मेन चैनल्स इसमें देखने को नहीं मिलते, जैसे कि जी टीवी, स्टार भारत, सोनी टीवी। तो कुछ चैनल्स हमें इस करके इसमें देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर नहीं देखा जाता। बढ़ते हैं हमारे इंडिविजुअल शोज़ की तरफ। सबसे पहले एन टीवी के शोज़ को नज़र डालें तो दूसरी माह के टीआरपी इस हफ्ते 0.1 आई है। एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। भाभी जी घर पर हैं कि 0.4 आई है एंड हप्पू की उल्टन पलटन की 0.3 आई है। यानी कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा टीआरपी जिस शो की आई है वो है भाभी जी घर पर हैं 0.4 की टीआरपी के साथ, जो कि एन टीवी के लिए ठीक ठाक है, डिसेंट है, वरना 0.4 भी टच नहीं करता होता एन टीवी का कोई सीरियल। और लोएस्ट परफॉर्मर करेंटली दूसरी माह है 0.1 के साथ। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है स्टार भारत। मेरी सास भूत है 0.2 की टीआरपी लेकर आया है और जब से स्टार्ट हुआ है ऐसी टीआरपी लेकर आ रहा है, तो उतनी ही है, कुछ फ़र्क हमें देखने को किसी हफ्ते मिला नहीं है इसके टीआरपी में। ना उम्र की सीमा हो की 0.3 है, अजूनी की भी 0.3 है, वो तो है अलबेला की 0.2 और धीरे धीरे से की भी 0.2। यानी कि अजूनी और ना उम्र की सीमा हो 0.3 की टीआरपी के साथ हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं करेंटली स्टार भारत पे, जिन्हें टीवी पर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। बाकी स्टार भारत के सभी शोज़ की 0.2 या 0.3 ही होती है हर वीक। अगले चैनल के ओर बढ़ते हैं जो कि दंगल चैनल है। बिंदिया सरकार लेकर आया है 0.3 की टीआरपी, पलकों की छाँव में 2 की 0.8 आई है, नथ जेवर जंजीर की 0.5, मन सुंदर की 0.8, सिंदूर की कीमत की 0.4 आई है, बाजी इश्क की 0.2, जन्म जन्म का साथ की 0.3 एंड मस्त मौली की आई है 0.1। और गाइज नागमणि सीरियल की 0.6 टीआरपी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। हाईएस्ट परफॉर्मर हम देख ही सकते हैं मन सुंदर और पलकों की छाँव में 2 0.8 की टीआरपी के साथ एंड लोएस्ट परफॉर्मर मस्त मौली है 0.1 के साथ। एंड ये सीरियल बंद भी होने जा रहा है जैसा कि आपको कई हफ्तों पहले मैंने बताया था। बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। मेरे साईं की टीआरपी हर हफ्ते की तरह इस बार भी 0.4 है एंड पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की भी सेम है 0.4। बड़े अच्छे लगते हैं 2 लेकर आया है 0.3 की टीआरपी। इस बार भी आईपीएल का फैक्ट पड़ा हुआ है तो 0.4 से भी नीचे है सीरियल, लेकिन अब नया सीज़न लेकर आया जा रहा है और करंट वाला सीज़न को बंद करा जा रहा है। देखते हैं उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है जब दिशा परमार, नकुल मेहता वापस आएंगे शो में। कथा अनकही की टीआरपी 0.4 है, हम रहें या ना रहें हम की 0.3, सपनों की छलांग की 0.2। दोनों न्यूली लॉन्च्ड शोज़ हैं और कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। बाकी सोनी टीवी पे वीकडेज़ पे फिक्शनल सीरियल्स की टीआरपी ज़्यादा आती भी नहीं होती। इंडियाज़ बेस्ट डांसर की 1.2 आई है और द कपिल शर्मा शो की 1.0 है। तो कपिल शर्मा शो एटलीस्ट अब 1 से नीचे नहीं है और इंडियाज़ बेस्ट डांसर करंटली हाईएस्ट परफॉर्मर है सोनी टीवी का 1.2 की टीआरपी के साथ। अब हम बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास जी टीवी। मीत की टीआरपी इस हफ्ते 0.4 है, लग जा गले की भी 0.4 है, मैत्री की भी 0.4 है। तीनों सीरियल्स शाम के टाइम स्लॉट्स पे आने वाले, तीनों की सेम टीआरपी है और अब इनकी टाइम स्लॉट्स में कुछ शफलिंग होने वाली है। यानी कि लग जा गले बंद होगा, मीत आएगा 7 बजे और मैत्री जो है वो आएगा 6:30 बजे। तो यहाँ पर हमें टीआरपीज़ में कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों में। मैं हूँ अपराजिता की 0.6 आई है। प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़े, राधा मोहन की 1.2 है, भाग्य लक्ष्मी और कुमकुम भाग्य दोनों की 1.4 है एंड ऑल्सो कुंडली भाग्य की भी 1.4 है। तीनों ही जो मेन शोज़ हैं जी टीवी के, तीनों सीरियल्स की 1.4 टीआरपी आई है इस हफ्ते। तीनों की सेम टीआरपी आई है और तीनों हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं इस चैनल के। तीनों भाग्य वाले सीरियल्स जी टीवी के हाईएस्ट परफॉर्मर्स। और उसके बाद रब से है दुआ लेट टाइम स्लॉट वाला 0.8 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि बुरी नहीं है। जब बिग बॉस के साथ कम्पीट कर रहा था तो टीआरपी लो आ रही थी, बट अब सही परफॉर्म कर रहा है और जी टीवी के हिसाब से 0.8 की टीआरपी उस टाइम स्लॉट पे।
बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि सब टीवी है। अलीबाबा चैप्टर 2 लेकर आया है इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी शाम की 7 बजे की स्लॉट पे। उसके बाद दिल दिया गल्ला 7:30 बजे पे 0.5 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि डिसेंट है आईपीएल को देखते हुए, एंड स्टिल 0.5 है शो की, तो कांस्टेंट है। ध्रुव तारा की टीआरपी 0.6 है तो वैसी कोई डिक्रीज नहीं है, बट कुछ खास नहीं है 8 बजे की स्लॉट को देखते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.5 की टीआरपी लेकर आया है। वागले की दुनिया की 0.8 है, इस बार भी 1 से नीचे है। पुष्पा इम्पॉसिबल की 0.7 डिक्लाइन देखने को मिला एंड इसकी भी 1 को टच नहीं कर पाई। आईपीएल का फैक्ट पड़ रहा है, वो हम सब जानते ही हैं। मैडम सर की टीआरपी इस हफ्ते 0.4 है, जो रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं। एंड बालवीर सीजन 3 की सैटरडे टू संडे वाली टीआरपी उतनी ही है 0.2 की, जितने की कुछ हफ्तों से हमें देखने को मिल रही है। ना कोई डिक्रीज है ना कोई इंक्रीज है, वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास कलर्स टीवी। तो सावी की सवारी लेकर आया है 0.8 की टीआरपी इस हफ्ते। उसके बाद उड़ारियाँ की 1.2 है और परिणीति की भी 1.2 है। शाम के टाइम स्लॉट वाले सीरियल्स कलर्स टीवी के लिए बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट द आईपीएल इफेक्ट। और उसके बाद प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़ें तो धर्मपत्नी की 1.1 है, स्टेबल एटलीस्ट। जुनूनियत की टीआरपी 0.9 है। तेरे इश्क में घायल की 0.6। अग्नि साक्षी लेकर आया है 0.5 के टीआरपी। और उसके बाद नया शो जो कि स्टार्ट करा गया है 10 बजे पे, एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल वाला, वो 0.5 की टीआरपी लेकर आया है अपने सेकंड वीक में भी। फर्स्ट वीक में ही इतनी थी। नागिन 6 लेकर आया है 1.2 की टीआरपी। और बेकाबू की टीआरपी 1 से नीचे चली गई है। 0.9 की टीआरपी बेकाबू इस हफ्ते लेकर आया है। तो कलर्स के भी मल्टीपल सीरियल्स पर वैसे आईपीएल का फैक्ट हमें नज़र आ रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार प्लस के शोज़ की ओर। तेरी मेरी डोरियां लेकर आया है 1.3 की टीआरपी इस हफ्ते। पंड्या स्टोर लाया है 1.7 की टीआरपी। गुम है किसी के प्यार में इस हफ्ते भी 2.0 की टीआरपी लेकर आया है। और अब हम आगे बढ़े तो इमली की टीआरपी 1.6 है। हैवी डिक्रीज काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। फालतू की 1.8 है, ये भी 2 को टच नहीं कर पाया, बट स्टिल इमली से ज़्यादा है, बट आईपीएल का इफेक्ट पड़ रहा है इन पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 की टीआरपी लेकर आया है। ये शो स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। एंड अनुपमा भी पूरा स्ट्रॉन्ग है 2.8 की टीआरपी के साथ। बाकी ये है चाहते लेकर आया है 1.6 की टीआरपी। और इसकी तो आईपीएल से पहले भी कुछ हफ्तों से ऐसी ही टीआरपी आ रही है। बाय द वे चाशनी की टीआरपी 0.9 है इस वीक भी 11 बजे की लेट नाइट स्लॉट पे। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर अनुपमा चल रहा है ऑब्वियसली हर हफ्ते की तरह, बट इमली फालतू जैसे सीरियल्स पे इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है। एंड ऑल्सो पंड्या स्टोर पर भी। ये थी वीक 17 की सारे सीरियल्स की टीआरपी। कमेंट्स में अपना फेवरेट शो और चैनल बताइए, वीडियो को लाइक करिए। और फुल टीआरपी अगर आपको हर हफ्ते चाहिए होती है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी टीआरपी अपडेट मिस ना करें। आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।